तो भैया आगे सब लोग आते कैसे नहीं यार, भाई को छोड़ के जाओगे कहाँ। मैकडोनल्ड्स आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा सा एम का लोगो बना होता है किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में या फिर किसी भी बड़े टावर पर, मतलब समझ जाना वहाँ पर आपको मैकडोनल्ड्स मिलने वाला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। इसमें आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और सबसे जल्दी खाना मिल जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसका सबसे फेमस बर्गर है। ये शुरू तो हुआ था एक स्टॉल के रूप में, बट अगर आज के टाइम में हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 163 US डॉलर्स हो गया है। पूरा पाकिस्तान अमीर हो जाएगा इतने रुपयों में तो। देखो केस स्टडी करने में मैं सबसे आगे रहूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक सीधी बात बता दूँ, केस स्टडी करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आज बारी लगी है मैकडोनल्ड्स की। दो भाई थे अमेरिका में, 1940 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग ख़त्म हुआ था उस वक्त, और दोनों भाइयों ने मिलकर कहा भैया कुछ बिजनेस करते हैं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, अम्मा रोज़ गाली देती हैं, निहत्थे बैठे रहते हो, कुछ कर लो। उन दोनों ने मिलकर हॉट डॉग बेचना शुरू किया। अब जिन लोगों को नहीं पता है, देखो बहुत सारे लोगों को पता है हॉट डॉग क्या होता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो हॉट डॉग क्या होता है कि ये आपका बर्गर की तरह ही होता है, बड़ा सा पाव रोटी होता है, उसको काट के उसके बीच में सब्जी भर दिया जाता है, जिससे हम पाव भाजी बोलते हैं, वैसे ही मान के रख लीजिए आप। उसे बोला जाता है हॉट डॉग। भूंज भांज के अच्छे से आपको दे दिया जाता है। सेम बर्गर ही होता है एक टाइप का, मतलब थोड़ा लंबा टाइप का होता है। तो इन लोगों ने हॉट डॉग का स्टॉल खोला और बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन अच्छे से बेचा, उसके बाद सोचा नहीं ऐसे नहीं चल पाएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं कुछ। डरते डरते किसी तरीके से इन लोगों ने $5000 का लोन लिया बैंक से और उसका एक छोटा सा स्टॉल खोल दिया अपने सिटी में। अब छोटा सा स्टॉल जब खोला, उनको डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था चलेगा कि नहीं चलेगा, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आपके सिर पर बोझ रहता है, टेंशन रहता है, आप तभी उस बिज़नेस को चला पाते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर इनके साथ हुआ। इन्होंने $5000 का जो लोन लिया था, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। भाई किसी तरीके से शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट आगे चलकर अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। सर्विस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दी, टेस्टी बहुत ही ज़्यादा कर दिया बर्गर, इतना ज़्यादा महंगा नहीं रखा। अब यहाँ पर इनका जो हॉट डॉग था उससे ज़्यादा इनका हैमबर्गर बिकने लगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। अब क्योंकि ये डोनाल्ड्स भाई थे, तो रेस्टोरेंट को थोड़ा भौकाली बनाने के लिए इन लोगों ने उसका नाम रखा मैकडोनल्ड्स। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ही एक दूसरे शहर की गलियों में एक बंदा भटका फिर रहा था जिसका नाम था रेक रॉक। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे बचपन से, इसीलिए उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ बढ़वा ली थी ताकि वो काम कर सके, क्योंकि वहाँ पर जो एज लिमिट होती है उससे कम उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। वो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें एम्बुलेंस चलाने का काम करता था कि भाई एम्बुलेंस चलाऊंगा, मुझे कुछ तो पैसे मिलेंगे। एम्बुलेंस चलाता था। उसके बाद थोड़े दिन बीत गए, जब द्वितीय विश्व युद्ध लगभग ख़त्म हो गया तो उसका जो एम्बुलेंस चलाने वाला काम था ठप पड़ गया। अब उसने सेल्समैन का काम करना चाहा। तो कुछ दिन कागज़ के जो ग्लास होते हैं जिसमें आज हम और आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ नेस्ले ऊपर लिखा होता है और कॉफ़ी पीते हैं, वो कागज़ वाले गिलास होते हैं। कागज़ वाले गिलास बेचना शुरू किया। कुछ दिन तक कागज़ वाले गिलास बेचा। उसके बाद थोड़ा सा प्रमोशन टाइप हो गया। मान लो किसी बड़ी कंपनी ने इनको अफोर्ड कर लिया, देखा बंदा ग्लास बहुत ज़्यादा बेच रहा है, मज़े से बेच रहा है, तो ठीक है, इनको अफोर्ड कर लिया गया कि तुम जो है मिल्क शेक बनाने वाली मशीन मेरे लिए बेचो। उस कंपनी ने कहा चलो ठीक है। अब इसने मिल्क शेक बनाने वाली मशीन बेचना शुरू कर दिया। बेचने की स्किल आ चुकी थी इसके अंदर। अब ये बेचता था, बराबर चीज़ों को बेच सकता था, और ये स्किल बहुत बड़ी स्किल होती है। अगर किसी के अंदर आ जाए तो सक्सेसफुल होने से, पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। इसने मशीनें बेचना शुरू कर दी। मशीनें बेचता बेचते एक दिन ये बैठ कर हिसाब किताब लगा रहा था, यार शादी ब्याह करना, पैसे इकट्ठे करने, ऐसे कहाँ से काम चल पाएगा, देखते हैं कितनी मशीनें बिकी हैं। अचानक से इसने अपनी लिस्ट उठाकर देखा तो एक रेस्टोरेंट ने 6 मशीनें खरीद रखी थी, और अब तक इसके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि किसी रेस्टोरेंट ने इसकी 6 मशीनें खरीद रखी थी। पर समस्या ये थी कि इसके शहर से दूसरे शहर में वो रेस्टोरेंट था। तो बोला कि अब मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना तो है। भाई ऐसा क्या है उस रेस्टोरेंट में कि उस रेस्टोरेंट के मालिक के ने 1 के बजाय 2 के बजाय 6 मशीनें ख़रीद ली कि भाई एक ख़राब हो जाए, चलो 2 खरीद रखी हैं, दूसरा यूज़ कर लेंगे। बट 6 खरीदने का क्या कारण है? और ये जो रेस्टोरेंट था ये मैकडोनल्ड्स था जिसने 6 मशीनें खरीद रखी थी, क्योंकि उसके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसने 6 मशीनें खरीद रखी थी। अब ये गया भाई दूसरे शहर में मैकडोनल्ड्स के पास, देखा कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किया है इन लोगों ने कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है। वहाँ गए, बाहर एक बंदे से पूछा, और चच्चा का हाल? बढ़िया, बर्गर खाने? हाँ बर्गर खाने आए हैं।
यहाँ काहे के लिए इतनी भीड़ लगाए, दूसरी दुकान आसपास नहीं दिख रही तुमको, दूसरा रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा, यहीं पर काहे आए हो? तो चचा बोले बेटा यहाँ पर 3 मिनट में बर्गर बना के दिया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट दिया जाता है, साफ़ सुथरे बहुत ज़्यादा हैं ये लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और ऑर्डर के केवल 3 मिनट में बर्गर मिल रहा है, तो हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। देखो अभी तुम्हारे सामने लेके चले जाएंगे, एक तुम भी खा के देखो, बड़ा टेस्टी मज़ा आ जाएगा। बोले ठीक है खा के देखते हैं। फिर रे क्रॉक गया रिचर्ड और मॉरिस के पास और उसने बोला कि तुम्हारा जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और सेल्स भी तुम लोगों की बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं तुम लोग इसकी एक फ्रेंचाइजी खोल लेते हो? तो बोले भाई किसको दे दें फ्रेंचाइजी, तुम लोगे? लो तो हम तुम्हें दे देते हैं। बोले दे दो यार, नेकी और पूछ पूछ। फ्रेंचाइजी ले लिया। अब उसने काम करना शुरू कर दिया अपने स्तर से। फ्रेंचाइजी लेने के बाद उसने एक दूसरे शहर में उसी नाम का एक और रेस्टोरेंट खोला, सेम वही चीज़, सेम वही फैसिलिटीज़ कि 3 मिनट में आपको बर्गर मिलेगा, सेम उसी तरीके से बर्गर। अब वो फ्रेंचाइजी भी बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गई और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई बहुत ही कम टाइम में। अब रे क्रॉक ने कहा कि भाई आप मल्टीपल फ्रेंचाइजीज़ क्यों नहीं खोल लेते? तो भाई मैकडोनल्ड्स भाइयों ने कहा कि देखो ऐसा है बेटा, हम जितने पैसे कमा रहे हैं इतने में खुश हैं, हमको ज़्यादा लेथन अपने सिर पर लेना नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें फ्रेंचाइजी खोल लेनी चाहिए तो ऐसा करो कि तुम इसके पैसे हमें दे दो, जितना बड़ा हमारा रेस्टोरेंट है इसके पैसे हमें दे दो, बाकी तुम अपना इसे ले लो और तुम्हें जो करना है वो करो। तो भाई उसकी बोलती बंद हो गई। रे क्रॉक के पास इतने पैसे कहाँ थे? बट वो बंदा इतना ज़्यादा बेशर्म था अपने काम के प्रति कि वो 6 साल तक लगातार बेशर्म होकर काम करता रहा, दिन नहीं देखा रात नहीं देखा। और काम के प्रति बेशर्म होना ज़रूरी है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। काम के प्रति अगर आप बेशर्म होते हो तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। और वो उसी बेशर्मी से उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि 24 मिलियन US डॉलर्स में उसने मैकडोनल्ड्स को ख़रीद लिया। और उसके बाद अब वो रेस्टोरेंट हो चुका था रे क्रॉक का। अब मैकडोनल्ड्स था रे क्रॉक का। अब रे क्रॉक ने अपने स्तर पर काम करना शुरू किया, अपनी मेहनत से काम करना शुरू किया और उसने बहुत ही कम समय के अंदर मैकडोनल्ड्स को पूरे दुनिया भर में फैला दिया। और आज पूरी दुनिया नाम लेती है मैकडोनल्ड्स का। भाई 3 मिनट में बर्गर बना के देता है, बहुत टेस्टी बर्गर बना के देता है, सबसे सस्ता बर्गर बना के देता है अगर हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, क्योंकि 100 रुपये के अंदर में खाना आपको मैकडोनल्ड्स में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अब मैकडोनल्ड्स की सफलता का श्रेय जो है वो डोनाल्ड्स भाइयों को तो नहीं दे सकता, तो रे क्रॉक भैया ने हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इसीलिए पूरी की पूरी सफलता का श्रेय रे क्रॉक भैया को जाता। और आज के समय में अगर हम मैकडोनल्ड्स के नेटवर्थ की बात करें तो 163 बिलियन US डॉलर्स है। मतलब कि फिर से बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा पाकिस्तान अमीर हो जाएगा। खैर एक छोटी सी केस स्टडी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं anoop_ASK। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।